प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब देखो इसको पहले आप समझो इस प्रकार से। जैसे मान लो सवाल ये क्या कह रहा है कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। पंक्ति मतलब क्या होता है? लाइन। जैसे मान लो एक पौधा यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया और एक ये और ये, इस प्रकार से एक लाइन में 4 पौधे लगा दिए। अब आगे है 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। क्रमागत को मतलब लगातार। जैसे मान लो ये पहला और ये दूसरा, ये 2 क्या हो गए? क्रमागत हो गए, यानी लगातार हो गए। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। इसी प्रकार ये दूसरा और तीसरा, इनके बीच की दूरी भी कितनी है? 3/4 मीटर। इसी प्रकार ये तीसरा और चौथा, इनके बीच की दूरी भी क्या है? 3/4 मीटर। कहने मतलब क्रमागत 2 पौधों के बीच की, क्रमागत का मतलब लगातार 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर है। तब यह पूछ रहा है कि पहला और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, यानी पहला पौधा ये हो गया और अंतिम पौधा ये हो गया, इनके बीच की ये पूरी दूरी अपने को निकालनी है। तो पूरी दूरी अपन निकालें, क्या करेंगे? इन सब को आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा? पहले और अंतिम पौधों के बीच की दूरी आ जाएगी। अब देखो यहाँ ये क्या दे रखा है? 3/4 मीटर। इसका मतलब आपको ध्यान में है क्या? 3/4 मीटर। देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। अब इसी प्रकार जैसे मान लो आपके पास 5 किलोमीटर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5000 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? कहने मतलब किलोमीटर की संख्या दे रखी है, उसको अपन मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? किलोमीटर की संख्या को 1000 से गुणा कर देंगे। समझ में आ गया ना? अब जैसे आपको बोल दिया जाए कि 15 किलोमीटर है, कितने मीटर होंगे? तो 15 को 1000 से गुणा कर दो। 15 गुणा 1000 यानी 15000 मीटर हो गए। अब आपको यह पूछ लिया जाए कि 8 किलोमीटर है, इसमें बताओ भाई फटाफट कितने मीटर होंगे? तो 8 को अपन 1000 से गुणा कर देंगे, 8000 मीटर। अब देखो इसके उल्टा, जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि 5000 मीटर है। समझ में आ गया ना? अब ये बताओ कि उसमें कितने किलोमीटर होंगे? भाई किलोमीटर की जो संख्या थी उसको अपने मीटर में बदल लिया, यानी किलोमीटर संख्या 1000 से गुणा कर देंगे, मीटर में आ जाएगी संख्या। अब देखो इसके विपरीत अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 5000 मीटर है, उसको अपन किलोमीटर में बदलेंगे, तब क्या करेंगे? तो देखो मीटर की संख्या दी गई, उसको किलोमीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? मीटर की संख्या में 1000 का भाग दे देंगे। अब देखो 1 2 3 से 3 शून्य कट गए, मान कितना आ गया? 5 किलोमीटर। समझ में आ गया ना? यानी मीटर की संख्या दे रखी है, उसको अपन किलोमीटर में बदलेंगे तब क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे। अगर किलोमीटर की संख्या दे रखी है, उसको मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? 1000 का गुणा करेंगे। समझ में आ गया ना? अब अपने पास क्या दे रखा? 3/4 मीटर दे रखा है। अब ये किलोमीटर कितना हो जाएगा? तो इसमें अपन क्या करेंगे? 3/4 गुणा में 1000 का भाग दे देंगे। समझ में आ गया ना? तो वो जो मान आएगा वो किस में आएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना, ये ध्यान के लिए मैंने बताया है। समझ में आ गया ना? भी किस प्रकार से किलोमीटर संख्या उसको मीटर में बदलते हैं, या इसके विपरीत मीटर की जो संख्या उसको अपने किलोमीटर में बदलते हैं। तो अब देखो सवाल अपन करते हैं। सवाल क्या है? शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो प्रथम और अंतिम के लिए अपन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? टोटल जो दूरी उसको अपन जोड़ देंगे। तो पहले इसको अपन हल इस प्रकार से करेंगे। मैं लिखता हूं, चूंकि 2 क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी कितनी है?
3/4 मीटर। तो ये होगी 3/4 मीटर। यानी दो लगातार जो पौधे उनके बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। तो अपने क्या ज्ञात करना है? प्रथम या अंतिम पौधों के बीच की। अब ये हो गया प्रथम, ये हो गया अंतिम। इसका मतलब ये जो दूरी है 3/4 3/4 3/4 ये 3 बार आएगी। समझ में आ गया ना? अब ये जो 3 बार आएगी इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 × 3/4। इसका मतलब ये है कि जो 3/4 भिन्न है वो 3 बार आई है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर और प्लस 3/4 मीटर। समझ में आ रहा है ना? ये प्रथम और अंतिम के बीच में देखो इस प्रकार से 3/4 3/4 और 3/4। अब देखो ये 3/4 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 3 × 3/4 मीटर। अब ये अपने पास एक पूर्ण संख्या और एक क्या है? भिन्न संख्या। इसका अपन गुणा किस प्रकार से करेंगे? 3 को 3 से, 3 3 9 9/4। ये कितना आ जाएगा? 3 3 9/4 मीटर। अब अपन 9 में 4 का भाग देंगे। 1 चौक चौक 2 चौक 8, 2 बार गया। भाग कितनी बार गया? 2 बार। अब शेष कितना बचा है? 1। जो शेष बचेगा उसको अपन ऊपर लिख देंगे और बट्टा में जिसका भाग दिया वो। यानी पहले और आखिरी जो पौधा उसके बीच की दूरी कितनी आ गई? 2 सही 1/4 मीटर। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 करना है। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? अब देखो एक बच्ची है जिसका नाम है लिपिका। वो प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पुस्तक पढ़ती है। यानी एक दिन में कितना पढ़ती है वो? एक सही 3/4 घंटे। अब देखो इसमें ये 1 घंटा तो पूरा है। समझ में आ गया ना? अब 3/4 घंटे का मतलब क्या हुआ? तो अब देखो 3/4 घंटे का मतलब आपको निकालना हो तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। 3/4 घंटा यानी 1 घंटे में मिनट कितनी होगी? 60। यानी 3/4 को अपन 60 से गुणा करेंगे ना तो वो मिनट में मान आ जाएगा। यानी पूरा मान आ जाएगा। अपने को पता लग जाएगा भाई 3/4 घंटे का मतलब क्या होता है। अब देखो 1 चौक चौक 15 चौका कितने हो गए? 60 15 30 45। यानी ये 45 मिनट आ गए। समझ में आ गए ना? तो लिपिका एक दिन में कितना पढ़ती है? 1 घंटा और 45 मिनट पढ़ती है। यानी हर रोज 1 घंटा 45 मिनट वो पढ़ती है। अब 1 घंटा 45 मिनट को इस प्रकार से लिखा है 1 सही 3/4 घंटे। ये मैंने आपको समझाया अभी 3/4 घंटे को आप किस प्रकार से मिनट में बदल सकते हो। समझ में आ गया ना? तो 1 सही 3/4 घंटे मतलब क्या होगा? 1 घंटा 45 मिनट। अब वो बच्ची है रोजाना इतनी बुक पढ़ती है। यानी हर रोज कितनी पढ़ती है? 1 घंटा 45 मिनट। और इस प्रकार से वह 6 दिन में पूरी पुस्तक को पढ़ देती है। तो बताओ कुल कितने घंटे पढ़ेगी? तो एक दिन में कितना घंटा पढ़ती है? 1 घंटा 45 मिनट। अब 6 दिन वो लगाती है तो 6 को इससे अपन गुणा कर देंगे, उतने घंटे वो पुस्तक को पढ़ेगी। अब देखो इसको किस प्रकार से करना है। चूंकि लिपिका प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती है। लिपिका प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती है बराबर कितना पढ़ती है? 1 सही 3/4 घंटे। यानी हर रोज क्या है वो 1 घंटा 45 मिनट पुस्तक पढ़ती है। और वो इस प्रकार से 6 दिन पढ़ेगी। समझ में आ गया ना? तो 6 दिन के कुल कितने घंटे होंगे? इस घंटे को अपन 6 से गुणा कर देंगे। भी एक दिन में 1 से 3/4 घंटे पढ़ रही है तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी? 6 को इससे गुणा कर देंगे, उतने घंटे आ जाएंगे 6 दिन में। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 6 दिन में
पुस्तक को 6 दिन में पुस्तक को पढ़ने में लगा समय, पढ़ने में लगा समय। जब हर रोज 1/3 घंटे पढ़ती है तो 6 दिन में कितना हो जाएगा? 1/3 को अपन 6 से गुणा कर देंगे तो लगा समय कितना हो जाएगा? 6 गुणा 1/3 घंटे। अब देखो ये तो पूर्ण संख्या है, अब ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। तो इसको अपन क्या करेंगे? सबसे पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे। किस प्रकार से बदलते हैं? अब इन दोनों का आपस में गुणा, 4 को 1 से गुणा किया, कितने आ गए? 4। 4 में 3 जोड़े कितने हो गए? 7 बट्टा में क्या है? 4। अब देखो ये दोनों संख्या आपस में कट रही हैं 2 के पहाड़े से, 2 2 4, 2 तिया कितने आ गए? 6। अब ऊपर क्या बचा? 3 गुणा 7, 3 को 7 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? 21। नीचे क्या बचा है? सिर्फ 2, यानी 21 में अपन 2 का भाग देंगे। 21 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 10 दूनी 20, 10 बार गया। शेष कितना बचा? 1, वो ऊपर लिख देंगे। 1 सही, यानी 10 सही 1/2 घंटे। यानी 6 दिन में वो पुस्तक पढ़ेगी तो कितने टाइम हो जाएगा पुस्तक को पढ़ने में? 10 सही 1/2 घंटे लगेगी, क्योंकि वो हर रोज कितना? 1/3 घंटे पढ़ती है। पूछा कितना है? अभी 6 दिनों में पुस्तक पढ़ेगी तो 6 दिन में कितना हो जाएगा? 1/3 को 6 से गुणा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 10 सही 1/2 घंटे। दोस्तों, अगर आप एसीएफ की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे एसीएफ के लिए फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जहां पे आपको 25 दिन के अंदर एसीएफ का कंप्लीट कोर्स रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम दिया है, क्लास की टाइमिंग दी गई है और आपको वीक के अंदर 3 दिन तो थ्योरी का पोर्शन करवाया जाएगा, 3 दिन आपको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस है करवाई जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। फिर आपसे गोल पूछा जाएगा तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप किसी भी लाइव क्लासेज को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कूपन कोड पूछा जाएगा तो आपको कूपन कोड जो भी 3D का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लाइव क्लासेज है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में ये कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? अब देखो इसमें अपने को एक वस्तु का मान दे रखा है, समझ में आ गई ना? एक वस्तु का मान दे रखा है और एक से अधिक का पूछा है। जब एक वस्तु का मान दे रखा और एक से अधिक का पूछे उसमें हमेशा क्या होता है? गुणा होता है। समझ में आ गई ना? एक वस्तु का मतलब समझो भी 1 किलो यानी 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर चलती है, यानी ये एक वस्तु हो गई। 1 लीटर पेट्रोल का मतलब एक वस्तु, तो एक वस्तु में कितनी दूरी तय करी, यानी एक पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? 16 किलोमीटर। समझ में आ गया ना? पूछा कितना है? एक से अधिक, यानी 2 सही 3/4 लीटर पूछा, यानी एक से अधिक वस्तु का पूछ लिया तो इसमें अपन क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब देखो इसको किस प्रकार करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूं, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल में कार दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार दूरी तय करती है, कितनी करती है? 16 किलोमीटर। कितनी करती है? 16 किलोमीटर। यानी 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी चलती है? 16 किलोमीटर चलती है। अब पूछा क्या अपने को? 2 सही 3/4 लीटर में, यानी एक से अधिक पूछ लिया तो एक से अधिक पूछेगी उसमें अपन क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखता हूं, इसलिए 2 सही 3/4 लीटर, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार
दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? जितनी 1 किलोमीटर में चलती है उसको अपन 2 सही 3/4 से गुणा कर देंगे तो वो जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 सही 3/4 पेट्रोल लीटर में कार की दूरी आ जाएगी। तो एक कार 1 किलोमीटर में कितनी चलती है? 16, और अपने कितना दे रखा है? 2 सही 3/4 लीटर, तो 16 गुणा 2 सही 3/4। अब देखो 16 गुणा, अब ये क्या है? मिश्रित भिन्न दे रखा है तो अपन सबसे पहले इसको भिन्न बदलेंगे। तो 2 को 4 से गुणा किया, कितने आगे? 4 2 8, 8 में 3 जोड़े, कितने आगे? 11, 11/4। अब देखो आपस में कट रहा है क्या? ये कट रहा है, 1 चौक चौक, 4 चौक 16, तो ऊपर क्या रह गया? 4 गुणा 11, नीचे कोई संख्या नहीं बची, तो 11 को 4 से गुणा किया, कितने आगे? 11 चौका 44। अब ये 44 क्या है? ये दूरी आई है, तो 44 को आगे अपन क्या लगा देंगे? किलोमीटर। कहने मतलब है कोई भी कार अगर 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है तो वो 2 सही 3/4 लीटर में 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का पहला पार्ट है, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि, अब देखो इसमें एक भिन्न दे रखी है 2/3, आगे बक्सा दे दिया और इसका मान है 10/30। यानी ये जो बराबर दे रखा है, बराबर के इस साइड में ना ये पूरा मान है, समझ में आ गया? नहीं, ये संपूर्ण मान है। अब इसमें अपने को यहां दे दिया 2/3, यानी एक भिन्न संख्या दे दी, गुणा में ये एक बक्सा दे दिया। अब इस बक्से में अपने को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है ताकि इन दोनों संख्याओं का मान कितना हो? 10/30 हो। कहने मतलब ऊपर अंश का मान कितना आएगा? 10, और नीचे हर का मान कितना आएगा? 30। अब अपने को एक भिन्न दे रखी है 2/3। कौन सी भिन्न दे रखी है? 2/3। अब अपने को ऊपर अंश का मान कितना प्राप्त करना है? 10 प्राप्त करना है, तो अपन क्या करेंगे? 2 को 5 से गुणा करेंगे तब ये 10 आएगा, और तो 10 आने का कोई चांसेस है नहीं। समझ में आ गया ना? ऊपर वाली संख्या क्या है? 2 को अपन 5 से गुणा करें तभी तो क्या आएगा? 10 आएगा। इसी प्रकार नीचे वाली संख्या कौन सी है? 3। अब नीचे वाली संख्या में अपने को क्या प्राप्त करना है? 30। तो 30 किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? 3 को अपन 10 से गुणा करेंगे तब 30 आएगा, और कोई दूसरी संख्या है ही नहीं अपने पास। तो अपन ये दूसरी भिन्न क्या आ गई? 5/10, यानी कोष्टक में अपन क्या लिख देंगे? 5/10, यानी इस बक्से में अपन क्या लिखेंगे? 5/10। अब देखो 2 को 5 से गुणा किया, कितने आगे? 5 दूनी 10। इसी प्रकार 3 को 10 से गुणा किया, कितने आगे? 10 दिया 30। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा मान है ये अपने को निकाल के इस बक्सा में रखना है। तो बक्सा में क्या आ जाएगा? 5/10। अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या है? बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, यानी बक्से में अपने को क्या संख्या प्राप्त हुई है? 5/10। संख्या कौन सी प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई अपने को 5/10। अब इसका न्यूनतम रूप लिखना। न्यूनतम रूप का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा रूप, यानी वो संख्या जितनी ज्यादा कटे उसको अपन काट दे। ठीक है? अब ये की संख्या कट रही है आपस में, देखो 1 पंजो पंजो 2 पंजो 10, या न्यूनतम रूप इसका कितना आ जाएगा? 1/2। अब इससे आगे तो कोई न्यूनतम रूप होगा ही नहीं, तो ये 5/10 का न्यूनतम रूप क्या आ जाएगा? 1/2। वो यहाँ इसमें लिख देंगे। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है, बी का पहला है। इसी प्रकार देखो बक्से में संख्या लिखिए ताकि 3/5 बराबर 24/75। जैसे पहला सवाल उसी प्रकार ही है, अपने को एक भिन्न दे रखी है 3/5। अब इसको अपन ऐसी भिन्न से गुणा करें ताकि मान कितना आ जाए? 24/75। तो आप सबसे पहले क्या ऊपर अंश का करके देखो भाई, ये 3 दे रखा है, 3 को अपन कौन सी संख्या से गुणा करेंगे तब 24 आएगा? तो या तो अपन 24 में 3 का भाग देके देख लो, 8 3 24 करने वाला 8 से गुणा करेंगे। समझ में आ गया ना? ये छोटी छोटी संख्या, ये तो आप वैसे देखने से अनुमान लगा लेगो। अगर अनुमान नहीं लगता है तो अपन क्या करेंगे? जैसे अंश यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 24, यानी 24 में आप 3 का भाग दे लो, कितना आएगा? 8। अब देखो 3 को 8 से गुणा किया, कितना आएगा? 24। अब इसी प्रकार नीचे वाला हर यहाँ कितना है? 5, और यहाँ कितना है? 75, यानी 5 को कौन सी संख्या से गुणा करें ताकि 75 आए? अगर सीधा आइडिया लगता है लगा लो, नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे? 75 में 35 का आप भाग दे लो, तो 75 में 35 का भाग दो, कितना आएगा? 15 आएगा। यानी बक्से में जो भिन्न है उसका मान कितना आ गया? 8/15। अब देखो 3 को 8 से गुणा किया 24, 15 को 5 से गुणा किया 75।
ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट में क्या, ये जो संख्या दे रखी है 8/15, इसको अपन न्यूनतम रूप लिखेंगे। न्यूनतम रूप का मतलब छोटे से छोटा रूप। अब देखो छोटे से छोटे रूप में एक बात ध्यान रखना, दोनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग देना है। समझ में आ गया ना, अलग अलग नहीं देना। ये नहीं एक में 2 का दे दिया और एक में 3 का दे दिया। दोनों में एक संख्या, या तो 2 का या 3 का। अगर भाग दोनों में एक संख्या नहीं जाता है तो उसका न्यूनतम रूप वही रहेगा, यानी उससे छोटी वो संख्या नहीं होगी। अब देखो 8 और 15 में किसी दोनों संख्या में कोई भी एक पहाड़े का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसका न्यूनतम रूप ये रह जाएगा। इसी को इसी प्रकार लिख देंगे 8/15। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये प्यारे बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज ये आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।